अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इमरान खान साहब के खिलाफ खातून जज को धमकी देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस की चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान साहब का जो जवाब जो जमा किया है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। चीफ जस्टिस के कुछ अहम रिमार्क सामने आए, उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते चलूं। उन्होंने कहा कि 2 समातों के दौरान पूरी कोशिश की जाए कि एहसास हो, पूरे बेंच का ये मुश्तरका फैसला है कि फर्द जुर्म आयद की जाए। और ये भी कहा गया कि क्या किसी की अना अदलिया के वक़ार से ज़्यादा अहम है। इसके साथ साथ ये भी कैटेगोरिकली कहा गया कि गैर मशरूत तौर पर मुआफ़ी नहीं मांगी गई है। बड़ा फैसला सामने आया कि इमरान खान साहब पर 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। लगभग 2 हफ्तों के बाद इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इमरान खान साहब की मुश्किलात में मजीद इजाफा भी हो रहा है। इसी पे हम पिछले कुछ दिनों पहले प्रोग्राम में बात भी कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली गैर मशरूत तौर पर मुआफ़ी नहीं मांगी। अगर ये मुआफ़ी ना मांगी तो इमरान खान साहब को इसके कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सहाफ़ाकार अनवर रज़ा साहब और मुझे स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया माहिर कानून है शमीउर रहमान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। सर प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूंगी। सर कहिएगा, हम बार बार प्रोग्राम में बात भी कर रहे थे, इमरान खान साहब ने 2 दफ़ा मौका दिया गया कि वो अपना जवाब जमा करवाएं, गैर मशरूत तौर पर मुआफ़ी भी मांगे, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने मुआफ़ी नहीं मांगी और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान साहब को जवाब है उसको गैर तसल्ली बख्श भी करार दिया है और ये कहा है कि 22 सितंबर को इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सर आप इस तमाम मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो पहले भी हुई अदालत में प्रोसीडिंग्स हुई, उसके अंदर अदालत यही कह रही थी कि आप दोबारा जवाब जमा करा दें, क्योंकि जो सबका फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के वो हमारे रास्ते में हायल हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान साहब हैं उनके पास 2 ऑप्शंस थी। या तो वो पॉलिटिकल नैरेटिव जो को साथ लेकर चलें, या फिर ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी अपना कोर्ट प्रोसीडिंग्स, उसके ऊपर जो उनके लॉयर्स का मौक़िफ़ था उसको मुकम्मल तौर पर लेकर चलें। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को ज्यादा अहमियत दी और जो एक अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी की ख्वाहिश थी अदलिया की, वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये मसाइल हुए। नैरेटिव को इतनी इम्पोर्टेंस देने की क्या वजह है? क्योंकि एक तरफ अदालत है, जो कानूनी तौर पर चीजें प्रोसीड होंगी वो अवाम के अंदर रहकर उस तरह से शायद नहीं हो पाएंगी। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ वो एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर सोचते हुए उन्होंने ये किया, जो भी उनका ये नैरेटिव उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की। लेकिन ये एक फाइन बैलेंस होना चाहिए था। और ये जो फर्द जुर्म का जो मामला हो गया, ये मेरा ख्याल है कि ये नुकसानदेह है इमरान खान साहब के लिए। और इसमें अब देखिए ना, फर्द जुर्म लगेगी और फिर एविडेंस का मामला आ जाएगा। ये बड़ा अच्छा मौका था, बल्कि मुख्तलिफ जो लोग थे उनका ये ख्याल था कि अदालत ने इमरान खान साहब को एक एक्स्ट्रा एक रिलीफ दिया, उनको एक और मौका दिया कि वो अपना जवाब जो है वो शामिल जमा करवा दिया अदालत में। लेकिन इमरान खान साहब ने, अगर आप याद करें, अगर जो पहला भी इनको कंटेम्प्ट नोटिस हुआ था जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, उस वक्त भी इमरान खान साहब ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद अपने वकीला के कहने पर उन्होंने ये अनक्वालिफाइड जो अपॉलॉजी है वो टेंडर की थी। मेरा ख्याल है कि आज भी उनको यही चाहिए था कि वो एक अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी टेंडर करते। और खास तौर पर जो आज हमने अदालत का मूड देखा, अदालत ने ये कहा कि चूंकि ये मैटर ऐसा है कि जिसके अंदर हमारी जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उसकी इज्जत इन्वॉल्व है और उनके मुतालिक रिमार्क्स दिए गए हैं, लिहाजा ये ज्यादा सीरियस मसला है और इसको क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के लिया। ये देखिए, जो लॉ है उसको 3 तरह से डिफाइन करता है। एक सिविल कॉन्टेम्प्ट है, एक क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट है, एक जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट है। जो बुनियादी तौर पर इस केस में इनको जो शोकॉज नोटिस था वो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट और जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट का था। और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट अदालत ने आज ये कहा कि हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं कि अगर इस तरह से अदालतों के फैसलों पर ये रिमार्क्स आएंगे तो किस तरह से कहां से बात रुकेगी। शमीम साहब, मैं नहीं समझ ये बताइएगा कि माजी में मिसाल साहब को इतनी ज्यादा सख्ती का मुजाहरा करना चाहिए था। और वैसे रास्ता अभी बंद नहीं हुआ, ये ध्यान में रखिएगा, अभी माफी का रास्ता बंद नहीं हुआ। निहाल हाशमी केस में भी उन्होंने माफी बहुत लेट स्टेज पे मांगी, जिस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि ये जो इनकी माफी है ये बहुत बिलेटेड स्टेज पे है,
तो हम इनको मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दे रहे, 6 महीने की जगह 1 महीने की पनिशमेंट दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि पॉलिटिकल लीडर का प्रॉब्लम ये होता है कि उसको फिर उसके नतीजे में जो डिस्क्वालिफिकेशन फेस करनी पड़ती है वो बड़ी अहम होती है। शमीम साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब 22 सितंबर को जब फर्द जुर्म आयद की जाएगी, यकीनन वो सेहत जुर्म से इनकार भी करेंगे, और अगर मुस्तकबिल में आगे बढ़कर वो माफ़ी मांगते हैं तो आप समझते हैं कि उनकी सज़ा में नरमी हो सकती है? जो आज माहौल था अदालत का वो और था, जो पिछली तारीख पर था वो और था। देखिए आज का माहौल जरा मुलाजा फरमाइए कि दोनों जो अदालती मावन है वो दोनों इस बात पर, वो हमेशा से मैं समझता हूँ तमाम सीनियर वकला का यही मौकफ होता है कि जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर एक कोर्ट मैग्नेमिटी शो करे और उसके अंदर कोर्ट जो है वो एक माफी का जो रास्ता वो निकाले। वो दोनों ने ये कहा कि इन प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप हो जाना चाहिए, और उसके अंदर जो आज जवाब था वो पहले से बहरहाल बेहतर था। काफी हद तक उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं उस पर थोड़ा रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल किया, और कोर्ट शायद रिपेंटेंस का लफ्ज इस्तेमाल करने से तवक्को कर रही थी, जो कि हमें वहां पे रिमार्क्स में नजर आया कि उन्होंने कहा जी ये रिपेंटेंस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो इस लिहाज से मैं ये देखता हूँ जो आज का माहौल है, जिस तरह आपने फरमाया, अगर आज के माहौल को देखें तो मुझे लगता है ये मुश्किल केस होगा। अगर वो माफी भी मांगेंगे तो शायद उस तरह से जिस तरह से इस स्टेज पर एक कोर्ट एक स्पेस दे रही थी, शायद वो स्पेस फिर मिलनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन डेफिनेटली उसका फायदा जरूर होगा। लेकिन ये फैसला उनके वकला करेंगे कि क्या वो तमाम मटेरियल को सामने रखते हुए वो समझते हैं कि कंटेस्ट करके इस केस में क्विट हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है, देखिए कंटेम्प्ट कोर्ट का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके अंदर जो कंटेम्नर है वो उस फोरम के सामने पेश हो रहा होता है जहां जिसके खिलाफ उसने एक कंटेम्प्ट की होती है। यानी जो विक्टिम है, यानी कोर्ट जो विक्टिम है वही जज है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि आपने अपने आप को डिफेंड करना। अगर कोई दो पार्टीज के दरमियान केस हो और कोर्ट डिसाइड कर रही हो तो बड़ा आसान होता है, लेकिन चूंकि इसके अंदर विक्टिम खुद कोर्ट होती है तो इसमें मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें। और एक अंदाज से ये बेहतर भी है कि अगर ये केस कंटेस्ट होता है और अल्टीमेटली को मेरिट पे फैसला हो जाए तो शायद वो जो एक एम्बिग्विटी है तमाम केसेस में जो अभी तक डिसाइड हुए कंटेम्प्ट के, जिस तरह के आपने देखा कि वहां पे एक जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि कहीं आज हम इनको छोड़ देंगे तो ये तो मैसेज नहीं जाएगा कि जो कमजोर लोग थे उनको हमने सजा दी थी और जो ताकतवर लोग हैं उनको हमने छोड़ दी है। क्योंकि उसके अंदर जो मुख्तलिफ केसेस हैं उनमें डिफरेंट हैं, तो मेरा ख्याल है शायद उसमें एक कोई तमाम जो अभी तक लॉ जजमेंट्स हैं वो कोई एक जजमेंट की शक्ल भी इख्तियार कर सकते। तो शमीम साहब ये बताइएगा कि इस तरह के केसेस में जब कंटेम्प्ट से मुतालिक जजेस खुद भी उसमें हों तो इससे क्या मैक्सिमम इसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर गैर मशरूत माफ़ी इमरान खान साहब मांग लेते हैं तो उनकी सज़ा में नरमी किस हद तक हो सकती है? शमीउर रहमान साहब से राब्ता करने की दोबारा कोशिश करेंगे। अनवर साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्या समझते हैं आप ये जो माफी शमीम साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून शमीउर रहमान साहब। सर आपकी तरफ आऊँगी। सर कहिएगा, आज जब एक बहुत अहम रिमार्क सामने आए चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जानिब से, उन्होंने कहा कि मदीना मुनव्वरा में क्या हुआ उससे हमें सीखना चाहिए है, और इसी के साथ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने भी कहा है कि लीडर की गुफ्तगू में बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक एक लफ्ज़ उसका अहम होता है, और हमें फतेह मक्का से ये भी सीखना चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में जो टोन इस्तेमाल हुई वो दुरुस्त नहीं थी। तो बार बार आज की जो प्रोसीडिंग में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो था कि इमरान खान साहब का लबो लहजा कैसा था, इमरान खान साहब की टोन कैसी थी जब वो बात कर रहे थे उन खातून जज के बारे में। सर इसके बारे में आप किस तरह से इसको देखते हैं, समझते? क्योंकि जब ये बात हो रही थी तो उस दौरान इमरान खान साहब बिल्कुल नेगेटिव नोटिंग कर रहे थे। देखिए ये बात बहरहाल अदालत की बड़ी अहम बात है। जो क्रिटिकल लीडर्स हैं हमारे, उनको हमारी जो यूथ है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, पूरी कौम देख रही होती है, और उनको डेफिनेटली उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई होनी चाहिए, उसमें मोरालिटी बहुत होनी चाहिए। और आप सुनते थे हम, अब तो आजकल तो वो बात अजीब सी लगती है कि हम, आपको याद होगा कि हम कहा करते थे ये गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल कर लिया फलां शख्स ने। तो जो पार्लिमान की जुबान है, जो सियासतदान की जुबान है, जो स्टेट्समैन की जुबान है,
वो उसकी हम मिसाल दिया करते थे कि ये वो अल्फाज हैं जो सियासतदान बड़ा सोच समझ के वो अपने मुंह से निकालते हैं, क्योंकि उसके असरात जो हैं वो बहुत गहरे होते हैं, और ख़ास तौर पर जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, जो आपकी यूथ है जो आपको देख रही है, उसके ऊपर असरात होते हैं। इस हद तक तो मेरा ख्याल है कोई भी डिसएग्री बात अदालत की बात से नहीं करेगा कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जब बात करें तो बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि मेरी और आपकी बात के वो असरात नहीं होते जो एक लीडर के असरात होते हैं। और उसमें ये तमाम लीडर्स के लिए, हमारे के लिए है, और उसमें स्लैंग इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, उसमें कोई गैर संजीदा गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, उसमें गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, उसमें जो बात हो उसके ऊपर आप कायम रहें, और वो जो आपका मौकफ है वो लोग भी लोग आपके जो मानने वाले हैं उनको पता हो कि आप जिस असूल पर खड़े हो जाते हैं आप खड़े रहते हैं, और हमेशा जो लीडर है वो सिचुएशन को चेंज करता है, अपना स्टांस चेंज नहीं करता। शमीम तो मैं साहब, समझता हूँ ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल जो अदालत ने आज कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो हमारे लीडरान हैं इनको बिल्कुल बहुत एहतियात के साथ अपनी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, और मोरालिटी के बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए, जिसको हम भी फॉलो करें। शमीम साहब, एक वक्त अदालती मुआवन मुनीर मलिक ने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता कहा कि मैं आखिरी शख्स हूँगा जो ये समझता हूँ कि इमरान खान की तकरीर से अदालत पर कोई फ़र्क पड़ा हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी अदालती मुआवन की, इसको आप कैसी नज़र से देखते हैं? देखिए, मुनीर मलिक साहब की आप पूरी जिंदगी अगर देखें, मुनीर मलिक साहब हमारे इस वक्त जो प्रोफेशन में जो बहुत ही मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स जो हैं, जिनका आप कह सकते हैं कि उनके वो अल्फाज जब वो बात करते हैं, अगर आप कभी आर्गुमेंट्स उनके सुने तो आपको ऐसे लगेगा जैसे मोती पुरो रहे हैं वो। जी जी। और इतनी वो कंसाइज गुफ्तगू, इतनी प्रिसाइज गुफ्तगू, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं कि वो तो अदालत में, बल्कि जब पहले भी हमने उनको केसेस में सुना तो बिल्कुल कभी उन्होंने ना कभी किसी अदालत के बारे में कभी कोई लूज टॉक की है, ना किसी शख्स के बारे में, ना मुखालिफ वकील के बारे में, ना हमने उनसे कभी नहीं सुना। तो हम ये मैं ये समझता हूँ कि जो मुनीर मलिक साहब ने बात की वो अहम इसलिए है कि ये मुनीर मलिक साहब की बात उनके कोई सिर्फ बात नहीं है, बल्कि उन्होंने इस पर अमल किया है सारी उम्र। और हमने देखा कि वो बिल्कुल उन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या इस तरह की बात या तौहीन की बात या किसी के खिलाफ बात या मोरालिटी के खिलाफ बात या बिलो दी बेल्ट कोई चीज हमने मुनीर मलिक साहब से नहीं सुनी। और ये बात उनकी हमारे लिए, हमारी यूथ के लिए, हमारे यंग लॉयर्स के लिए बड़ी जरूरी है ये देखना जो आज मलिक साहब ने फरमाया है। और इसको हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको फॉलो करें इस बात। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया साबिक सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी बार और कानून शमीर रहमान साहब हमारे साथ नाजरीन मौजूद थे। ब्रेक का टाइम है नाजरीन, ब्रेक के बाद हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे ये तमाम जो मामला है वो इसको कैसे देख रहे हैं और वो बीइंग इन हुकूमत कैसे इसको डील करेंगे। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज़ मलिक साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। सर कहिएगा, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई और उसके बाद एक बड़ा फैसला सामने आया कि इमरान खान साहब के ऊपर 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। सर तमाम जो इस वक्त माहिर कानून है वो यही कह रहे हैं इमरान खान साहब ने इस तमाम इशू को जो है वो इस तमाम मामले के अंदर अपने आप को जो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको प्रायोरिटी रखा है, उसको प्रेफरेंस दी है। सर आप इस तमाम मामलों को कैसे देख रहे हैं, और चूंकि आप इस वक्त हुकूमत में हैं तो आज तो आपके लिए खुशी का दिन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, ये फैसला जो है मेरे ख्याल से मुतवक्के है, क्योंकि ये चीज मैटर नहीं करती कि कानून के आगे, अदालत के हाथ में कौन शख्स पेश हो रहा है, और ये मैटर नहीं करता कि वो कितना मकबूल है या गैर मकबूल है। जो अदालत की सामने चीज देखनी होती है वो ये है कि जी क्या आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है कि नहीं की है, और उसकी नौयत क्या है। और इसके साथ साथ जो चीज बेटर करती है वो ये है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रह चुका हुआ है। तो माशाल्लाह इमरान खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड, अगर हम वहां से शुरू करें तो वो एक रिपीट ऑफेंडर है। आप जानती हैं 2013 के अंदर भी उनको कंटेम्प्ट का नोटिस सर्व हुआ था, और उस वक्त भी
उन्होंने एफिडेविट जमा करके माफीनामा जमा करवा के अपनी जान छुड़ाई थी। तो आज ये उन्होंने रिपीट उन्होंने वही कंटेम्प्चुअस स्टेटमेंट दी है। और इसके अलावा वो इदारों को किस तरह से कंटेनर के ऊपर खड़े होकर ललकारते रहे थे, रियासत के जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ उनका क्या रवैया रहा है वो भी आपके सामने है। इसके अलावा जो आपने देखा कि जो कानून की नौयत थी वो ना सिर्फ कंटेम्प्चुअस थी बल्कि क्रिमिनल इन नेचर थी, क्योंकि उन्होंने एक मुअज़्ज़िज़ अदलिया की जज साहिबा के खिलाफ इस किस्म की एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जिससे वो ये इंप्रेशन मिला कि शायद उनको वो काम से रोकना चाहते हैं और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लें, जिस तरह की उन्होंने बेपनाह मौकों के ऊपर किया। तो इसकी नौयत भी क्रिमिनल थी। और इसके साथ साथ इस किस्म के मामलात के ऊपर जो आपका प्रेसिडेंट ऑलरेडी मौजूद है, निहाल हाशमी साहब का केस आपके सामने है जिसके अंदर उनको ना सिर्फ अपनी सेनेट की सीट से उनको फारिग होना पड़ा था, पर उसके अलावा वो 1 महीने से जेल भी काट गए थे। दानियाल अजीज साहब का मामला है के बाद और सजा कम हुई थी। तो अली परवेज मलिक साहब ये बताइएगा, मैं अर्ज ये कर लूं कि इन तीनों साहिबान ने, दानियाल अजीज, दलाल चौधरी और निहाल हाशमी ने, इन्होंने गैर मशरूत वहां पे माफीनामा भी जमा कराया था, उसके बावजूद अदालत ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। तो एक आदमी जो हडहरमी भी दिखा रहा है, जो माजरत करने को तैयार भी नहीं है, जिसको अदालत उसको बार बार कह रही है, उसके बावजूद वो माफीनामा नहीं जमा कराना चाहता, तो मेरे ख्याल से ये मुतवक्का था। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि कानून की नजर के अंदर एक ही मेयार होना चाहिए उसके साथ, चाहे जो मर्जी उसके सामने पेश हो, तो हम यही समझते हैं कि इंशाल्लाह इसको जब अदालत मंतकी इंजाम पे लेके जाएगी, फर्द जुर्म आयद करेगी, तो उसके बाद आपको नजर आएगा कि इमरान खान साहब को फॉर वंस अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। अली परवेज मलिक साहब ये बताइएगा कि माजी में भी जिन लोगों ने तौहीन अदालत की और इदारों के खिलाफ सख्त गुफ्तगू की, क्या उनको भी कटहरे में लाना चाहिए? और दूसरा, आप लोग फेडरल गवर्नमेंट में हैं और आपको ये इख्तियार है कि जो भी इदारों की तौहीन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो आप लोगों ने अब तक इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? कौन रुकावट आ रहा है, कौन रुकावट डाल रहा है इस मामले पर? ना बहस का जो रुख है वो किसी और तरफ कर दिया। अब आप मेरिट्स ऑफ द कंटेम्प्ट लॉ की बात कर रहे हैं। अब अगर आप जाती तौर पे मेरी राय अगर पूछना चाहते हैं तो मैं अपनी आपको जाती राय जरूर आपके सामने पेश कर देता। मेरी राय के अंदर जो आर्टिकल 62(1)(f) और इस किस्म के जो मामलात हैं इनको बहुत ही मोहतात अंदाज के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सियासतदानों को अपने नजरियात की बिना के ऊपर उनको आपको मैदान अमल के अंदर, पॉलिटिकल अरीना के अंदर ये फैसले करने चाहिए कि मुकाबले करने चाहिए और उससे सामने आना चाहिए कि किसका नैरेटिव आगे प्रिवेल करेगा। पर क्योंकि इस मुल्क के अंदर एक रिवायत डल चुकी हुई है और अदालतें प्रेसिडेंट के मुताबिक चलती हैं, तो मैंने सिर्फ आपको ये कहा कि ये रिजल्ट मुतवक्का था, वरना मेरी जाती तौर पे खुशी और राय तो ये थी कि हम इमरान खान साहब का मुकाबला पॉलिटिकल अरीना में करें और उनको वहां पे हार दें, जिस तरह से हमने उनको बेपनाह मौकों के ऊपर पहले भी दी हुई है। और अगर ये कानून को बदलने की जरूरत है, उसमें सारे सियासतदानों को ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड उनको असेंबली के अंदर आके सीरियस लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी कि इस कवानीन को किस तरह से शार्पन करना है और किन लिमिटेड बिना के ऊपर किस मखसूस जगह के ऊपर इसका इस्तेमाल हो सकेगा। तो ये चीजों के ऊपर कलेक्टिव विजडम के साथ जब आप काम करेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट निकल आएगा। लेकिन अली साहब, इमरान खान साहब तो ये इल्ज़ाम आयद करते चले आ रहे हैं और आपने भी सुना होगा कि मुझे इदारों के ज़रिए नाअहल करने की कोशिशें की जा रही हैं और मुझे जमहूरी सिस्टम से निकाला जा रहा है। में अदालत या इदारों के ऊपर ये सारे के सारी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से नाफिज करना गैर मुनासिब है। अगर कोई बंदा अपने गोशवारों के अंदर अपने असासाजात डिक्लेयर ना करे, मैं तोशाखाना मामले की तरफ आपका इशारा कर रहा हूँ आपको, तो मुझे बताएं उसके अंदर अगर वो नाअहल हो तो क्या ये उस इदारे का कसूर होगा? मुझे बताएं, क्या आपने इस मुल्क के अंदर पहले वजीर आजम जो गुजरे हैं उनमें से ऐसी मिसालें नहीं देखी जिसके अंदर 10,000 की तनख्वाह ना लेने के ऊपर वजीर आजम को नाअहल कर दिया हो क्योंकि उसने वो अपने गोशवारे में जमा नहीं कराई? तो यहाँ पे जब अगर 14 करोड़ रुपए आपने समेटे हैं चीजें बेच के और अपनी गोशवारे में जमा नहीं कराए और उसकी वजह से अगर आप नाअहल होते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उसके ऊपर दावा बोल देंगे, ये गैर मुनासिब है। इसी तरह अगर आपने इमरान खान साहब बार बार ये भी कहते हैं तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। हमें इदारों की जो इस तरह से तौकीर है उनको इस तरह से बेतौकीर नहीं करना चाहिए।
ठीक है अली साहब, लेकिन इमरान खान साहब बार बार ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं अपने जलसों में कि, और बार बार क्लिप्स भी चलाते हैं कि जो मैंने बातें की हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो इससे पहले नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा जो बातें करते रहे हैं वो ज्यादा सख्त थी जो मैंने बातें की हैं उससे। बातें हैं हमारी है कि अगर किसी आदमी ने किसी इदारे के खिलाफ कोई बात की है तो उसके अंदर, मेरी नजर के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आप देखें किस नीयत से की है। अगर नीयत ये थी कि आप उस इदारे की मजबूती चाहते हैं। जी जी क्या कह रही हैं? इंटेंट का तो किसी को अंदाजा नहीं ना, हम तो अल्फाजों से ही जज कर सकते हैं। नहीं है, आपके आइन की बालादस्ती की जो बात करता है और ये बात करता है कि इदारों को अपने दायरा कार के अंदर रह के काम करना चाहिए। आपको नहीं पता उसके पीछे नीयत क्या है, और आपको ये नहीं पता कि उस शख्स के पीछे उस शख्स की क्या नीयत है जब वो किसी जज को कहता है कि तुमने क्योंकि मेरी मर्जी का फैसला नहीं दिया तो इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। दोनों की नीयत के अंदर फर्क अगर आपको नहीं समझ आया तो यकीनन मैं अपने आपके व्यूअर्स को तो ये बात बताने में जरूर कामयाब हो गया हूँ। गुजारिश ये है कि इंटेंट देखना बड़ा जरूरी है, और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब एक रिपीट तरीक़ाकार, रिपीट पैटर्न के जरिए वो ये काम करते आ रहे हैं। तो गुजारिश मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि अदालत ने ये फैसला करना है। मैं इन सारी चीजों के बावजूद कहता हूँ, ना आपको ये फैसला करना है ना मुझे ये फैसला करना है। मैंने तो इमरान खान साहब को ना वो स्टेटमेंट लिख के दी थी, ना वो तकरीर लिख के दी थी, ना मैंने उनके जहन में ये कीड़ा डाला कि आप अपना बनी गाला का फोन शहबाज गिल को फराहम करें और वहां से इस किस्म की वहां पे उनसे तकरीर करवाएं जो इदारों के अंदर म्यूटनी की तरगीब करती हो। तो ये तो सारा उनका किया धरा है ना, ये उनके जो एडवाइजर उनके साथ हैं। और अदालत ने अगर कंसेंसस के साथ उसका नोटिस ले लिया कंटेम्प्ट का, तो इसमें मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। अगर दूसरी किसी चीज का नहीं लिया तो अदालत ने बेहतर समझा होगा ना कि इसको ना कंटेम्प्चुअस समझा जाए। तो मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? मैं गुजारिश करूंगा अगली दफा 2 हफ्ते बाद पेशी होगी तो आप जरूर अपनी ग्रीवेंस लेके अदालत के सामने ये पेश करें अगर आप समझती हैं किसी जगह पे ज्यादती नहीं। तो अली साहब ये बताइएगा कि अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई आगे चलती है और फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आता है तो सियासी माहौल किस तरह होगा और हालात किस तरफ जाएंगे? बड़ी देर से सर एक गुजारिश करता आ रहा हूँ और बड़े फोरम्स के ऊपर मैंने ये बात की है कि जिस किस्म की सियासत अब हमारे सामने आ रही है ना, जिस किस्म की इल्जाम तराशी और जो मामलात आगे आ गए, अब सारे फरीक जो है इनको एक एक कदम पीछे होना पड़ेगा। ये सारे फरीक जब एक एक कदम पीछे बैठेंगे और जो मुल्क की आज तरजीह है, जो आफत ज़दा डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो हमारे भाई हमारे बहनें जो वहां पे सड़कों पे बेयारो मददगार पड़ी हुई है, जब तक हम उनकी फलाह और उनकी बहाली को तरजीह नहीं बनाएंगे तो इस सारे के सारे निजाम को लोग रद्द कर देंगे। तो आज हम सबको एक एक कदम पीछे होना है, सैलाब ज़दगान की बहाली को सबसे पैरामाउंट रखना है और उसके लिए काम करते हुए, मिल के काम करते हुए, जिस तरह से आपने एनसीओसी में देखा, आप काम करेंगे तो आप अपने इस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को प्रिजर्व करेंगे। इसके अलावा जो माशी चैलेंजेस हैं उसके लिए भी आपको कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा कि आपने सियासत से जो आपने अपनी मईशत की मैनेजमेंट को आलूदा कर दिया उससे भी सबको किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ बैठते हुए जब आप ये रिफॉर्म्स कर लेंगे, ये इस्लाहात कर लेंगे, तो आपको तय करना पड़ेगा कि साल के बाद हमने किस तरह से, या 6 महीने बाद, जिस तरह से भी पॉलिटिकल कलेक्टिव विजडम आपकी डिसाइड करती है कि हमने किस तरह से इस मुल्क को इलेक्शन के अंदर लेके जाना है ताकि कोई भी उस इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान ना उठा सके। तो सबको एक एक कदम पीछे हो, मुल्क का मफाद आगे रखें, उसके लिए कोऑपरेट करते हुए हम सबको इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। पर अगर कुछ समझता है कि बंदूक सर पे रख के इलेक्शन ले लेगा तो इस तरह तो नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज़ मलिक साहब ना साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिरी मिनट से मैं अनुना साहब एक अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के जो 13 हलकों पर इंतखाबात होने थे उनको मुलतवी कर दिए और मोस्ट प्रॉब्ली यही कहा जा रहा है कि जो सैलाब की इस वक्त सूरत हाल है उसकी वजह से किया गया। आप इस तमाम सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? क्या अब ये जो इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, क्या इनको अब हम ये तो नज़र नहीं आएगा हमें कि इसको भी पॉलिटिकली जो है वो डील किया जाए? जी देखिए मारिया, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि आइन में ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है कि जब मुल्क में कोई कुदरती आफत आती है तो आप इंतखाबात को डिले कर सकते हैं और कहीं नई डेट का अनाउंस भी कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब 70% हमारा मुल्क जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है, माशी सूरत हाल आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का बड़ा वाइज डिसीजन है कि उन्हें ये इलेक्शन मुलतवी करके अच्छा किया है, क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते तो सैलाब ज़दगान जो हमारे बहन भाई हैं हम उनको शायद उस तरह टेक केयर ना कर सकते जिस तरह हमें करना चाहिए था। एक बात।
और दूसरी अभी तो हम बात उनकी इस सिचुएशन में टेक केयर उस तरह से नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, तो फिर अगर इलेक्शन में होते तो तमाम जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे वो बिल्कुल अपने सियासी जलसे जुलूसों की तरफ जाते और कैंपेन्स की तरफ जाते, तो हमारे जो बहन भाई इस वक्त मुसीबत में मुब्तला हैं हम उनकी मदद कैसे कर पाते। दूसरा मुनासिब फैसला है और ये इस फैसले से पाकिस्तान को फ़ायदा ही हासिल होगा और पॉलिटिकल जमातों को भी इससे फ़ायदा हासिल होगा और उन्हें मदद करने में अपने बहन भाइयों की मैं समझता हूँ कि टाइम मिलेगा, ज़्यादा इजी भी रहेगा। बहुत शुक्रिया अनवर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।